आज हम लोग जो है अपना लेग्यूमिनेसी पल्स क्रॉप का जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम सोयाबीन के बारे में पढ़ेंगे। सोयाबीन के बारे में आज पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसी वीडियो में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, 0 टू एकदम हाई लेवल तक पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आप जो है डायरेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वीडियो का लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे मैंने जो है टेस्ट पेपर दे दिया है। आप जो है इसको पढ़ने के बाद अच्छे से टेस्ट दीजिए, उसके बाद यूट्यूब पे आकर के अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि पेपर का मॉडल कैसा रहा। लेकिन अगर आप चाहते हैं पहले मैं पेपर को दे सकूं, तो आप जो है आप देखिए मत, डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और पेपर दीजिए। आप खुद अपने आप जज करके बताएंगे कि पढ़ने के बाद फिर टेस्ट दीजिए या डायरेक्ट टेस्ट दीजिए तब आके पढ़िए, दोनों में क्या डिफरेंस लगेगा। मुझे लगता है कि अगर आप डायरेक्ट टेस्ट देंगे थोड़ा सा नर्वस हो जाएंगे, क्योंकि जो पेपर का लेवल है थोड़ा सा टफ हो सकता है। इसलिए पहले आप पूरा अच्छे से देखिए, उसके बाद पेपर को टच करिए, तो आपको लगेगा मैंने आज बहुत बढ़िया पढ़ा है। देखते हैं सोयाबीन के बारे में। बॉटनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। बॉटनिकल नेम क्या होता है या साइंटिफिक नेम? ग्लाइसिन मैक्स। प्रोटीन कितना होता है? 42% सोयाबीन में प्रोटीन होता है। ऑयल जो है 20% होता है। फैमिली जो है लेग्यूमिनेसी है, लेकिन ये लेग्यूमिनेसी है लेकिन हम लोग इसके दाल नहीं खाते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि सोयाबीन का हम लोग क्या यूज करते हैं। 2n कितना होता है? 40 होता है। ओपी क्या होता है? चाइना। इसका जो ओरिजिन प्लेस होता है वो चाइना होता है, ईस्टर्न एशिया होता है। इन्फ्लोरेंसेस की बात करते हैं, रेसिम होता है, रेसिम। फ्रूट की बात करते हैं, ये क्या होता है? पॉड होता है। फ्रूट क्या होता है? पॉड। सोयाबीन इज ए C3 एंड शॉर्ट डे प्लांट। सोयाबीन इज ए C3 एंड शॉर्ट डे प्लांट। जनरेशन टाइप का अगर बात की जाए, EPGL होता है। जनरेशन टाइप क्या होता है? EPGL होता है। सोयाबीन को वंडर क्रॉप, ये पूछता है कि वंडर क्रॉप किसको कहते हैं, तो धान गेहूँ और सोयाबीन ऐसे दे देंगे, मटर, तो उसमें सोयाबीन क्या होता है? वंडर क्रॉप होता है। येलो ज्वेलरी होता है, येलो गोल्ड होता है। मीट ऑफ द पुअर मैन होता है, मीट ऑफ द पुअर होता है के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी इससे पूछता है कि ज़्यादातर वंडर क्रॉप ये इम्पोर्टेंट है, और येलो गोल्ड भी इसका इम्पोर्टेंट है। सोयाबीन को दाल के लिए उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उसमें लिपोक्सिडेज एंजाइम पाया जाता है। लिपोक्सिडेज एंजाइम पाया जाता है। लिलोनिक एसिड क्या करता है? लिपोक्सिडेज एंजाइम, आपको जो क्वेश्चन पूछे इसका आंसर है, लिपोक्सिडेज एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है? अगर आप दाल खाएंगे ना, ये ना तो पचेगा आपको, और इसका जो स्वाद आएगा वो भी बहुत अच्छा नहीं आता है, इसलिए हम इसको दाल के लिए उपयोग नहीं करते हैं। इसके जो खली होते हैं उसका सब्जी बनाया जाता है, प्लस इसका जो खली होता है उसका सब्जी बनाया, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत हाई कंटेंट होते हैं। और इसका जो ऑयल होता है इसको भी हम लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि ये हृदय रोगियों के लिए काफ़ी फायदा करता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो लिनोनिक एसिड होता है इसमें 58 से 60% पाया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सोयाबीन में कितने परसेंट लिनोनिक एसिड पाया जाता है? 58 में। अनसेचुरेटेड फैट कितने पाए जाते हैं? फैटी एसिड कितने पाए जाते हैं? 64% होता है। कितना होता है? 64% होता है। किसमें होता है? सनफ्लावर में। सनफ्लावर में जो होता है 64% या सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे बढ़िया ये पड़ता है हृदय रोगियों के लिए। जो कोलेस्ट्रॉल जिसका ज़्यादा बढ़ गया है तो इसमें कोलेस्ट्रॉल कम रहते हैं, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो जो सनफ्लावर है उसका उपयोग ज़्यादा करते हैं, सोयाबीन का कम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो अगर बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो है अनसेचुरेटेड फैट किसमें पाया जाता है? तो सनफ्लावर में पाया जाता है, जो होता है 78 पॉइंट कुछ होता है, तो यानी 78% पाया जाता है। 78% पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो सनफ्लावर में पाया जाता है। हम लोग अगर बात करते हैं लिनोनिक एसिड, यह एक प्रकार का अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो हृदय रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है उन हृदय रोगियों वाले पेशेंट को किया जाता है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम पाए जाते हैं। सॉइल की अगर बात करते हैं, ब्लैक सॉइल जो है इसके लिए खरीफ की फसल है जो सोयाबीन, जो सॉइल है ब्लैक सॉइल के इसके लिए बेस्ट होता है, और जो सोयाबीन है ये खरीफ की फसल है। विश्व में सबसे ज़्यादा सोयाबीन
तेल खाते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? सोयाबीन तेल खाते हैं। लेकिन भारत में सबसे अधिक सोयाबीन प्रो जो प्रोडक्शन होता है वो क्या करता है? एमपी करता है। लेकिन देखो, विश्व में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का तेल खाते हैं, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा जो है हम लोग सरसों नहीं खाते हैं। ये सोच रहे होंगे कि जो यूपी और राजस्थान के होंगे वो सोचते होंगे कि सबसे ज़्यादा सरसों खाते हैं। नहीं, यूपी और सिर्फ राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों खाते हैं। लेकिन अन्य का अगर पूरा भारत की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है हम लोग ग्राउंड नट का ही खाते हैं। सबसे ज़्यादा किसका खाते हैं? ग्राउंड नट का। और एमपी को सोयाबीन का किला या सोया स्टेट कहते हैं। तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा एमपी में होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? सोयाबीन किला या सोया स्टेट कहते हैं। एमपी का राजकीय फसल जो है वो सोयाबीन ही है। एमपी का राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन है। अभी आरईओ या कुछ ऐसा था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, एमपी का राजकीय फसल कौन सा है? तो सोयाबीन है, जो मध्य प्रदेश के जो स्पेशल एग्रीकल्चर के आते हैं। सोयाबीन में जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर हैं, जो ट्रिप्सिन या एंटी न्यूट्रिएंट सब्सटेंस पाए जाते हैं। सोयाबीन में एंटी न्यूट्रिएंट सब्सटेंस पाया जाता है जिससे घेघा रोग हो जाता है। अगर जैसे ये क्या करता है, कुछ विटामिन के लिए ना एंटी विटामिन का काम कर देता है, यानी वो विटामिन आपके ऊपर आने नहीं देगा। तो इसकी चीज़ की कमी हो जाती है, तो जैसे आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है, तो ऐसे क्या करता है? आयोडीन को संश्लेषण करने नहीं देगा, या आयोडीन आप खा रहे हैं तो उसका उपयोग नहीं करने देगा, तो क्या होगा? घेघा रोग हो जाता है। इसमें क्या पाए जाते हैं? ट्रिप्सिन इनहिबिटर। क्या होते हैं? ट्रिप्सिन इनहिबिटर होते हैं। सोयाबीन में जो एंटी विटामिन ई पाया जाता है, क्या होता है? एंटी विटामिन ई। सभी ऑयल में जो होते हैं विटामिन ई पाया जाता है, लेकिन सोयाबीन में क्या होता है? एंटी विटामिन ई, मतलब विटामिन ई को बनने नहीं देगा। और ये होता है वैरायटी अगर हम देखते हैं सोयाबीन का, तो इंट्रोड्यूस जो फ्रॉम यूएसए से हुए हैं, केंट ली और ब्रेक, ब्लैक हार्ट और क्लर्क 63। तो कैंट ली और ब्रेक, कैंट ली ब्रेक, ब्लैक हार्ट कैंट ली ब्रेक, ब्लैक हार्ट और क्लर्क 63, ये क्या होते हैं? जो यूएसए से एक्सपोर्ट करके आई हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई हैं। जो इंडियन वैरायटी होते हैं, गौरव, अंकुर, T49 और गौरव अंकुर, ये क्या है? फेमस वैरायटी है गौरव अंकुर। अगर सीड रेट, स्पेसिंग और सोइंग टाइम और डेप्थ की बात करते हैं, तो जो कॉमन वैरायटियाँ होती हैं, जैसे हम लोग उगाए और फिर वही बो रहे हैं, तो 80 से 85 होना चाहिए, लेकिन 70 से 80 केजी अच्छा है। 70 से 80 केजी होना चाहिए। जो सोइंग टाइम होगा जून हम जुलाई में कर देते हैं। डेप्थ इसका जो सीड का जो गहराई रखते हैं सॉइल में बोने के समय, 2 से 4 सेंटीमीटर गहरे इसको ज़मीन में बोते हैं। स्पेसिंग क्या होनी चाहिए? लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और प्लांट से प्लांट दूरी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर पूरे पॉपुलेशन की बात करें, 3 से 4 लाख पौधे 1 हेक्टेयर में होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं यह ऑप्टिमम पॉपुलेशन है किसी फील्ड में सोयाबीन के प्लांट का। तो इससे जो है हम लोग समझ सकते हैं कि अगर इतना पौधा है तो इतना यील्ड ये देगा। और लेट प्लांटिंग अगर आप कर रहे हैं, यानी लेट बुआई कर रहे हैं, लेट सोइंग कर रहे हैं, तो इस 80 से बढ़ जाएगा, तो 100 से 120 हो जाते हैं। और इसको हम लोग जुलाई के लास्ट में बोते हैं, 15 जुलाई के बाद। और स्प्रिंग अगर आप ऐसे छिटकुआ बो रहे हैं, या ऐसे ही आप बो रहे हैं, या आप जो है स्प्रिंग मौसम में बो रहे हैं, तो 100 केजी आपको लगाना है। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन अनुसंधान कहाँ है? सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? तो इंदौर एमपी में स्थित है। कहाँ है? इंदौर एमपी में स्थित है। अगर सोयाबीन का हम लोग उपचार करते हैं, उपचार मतलब क्या होता है कि उसको जो है किसी न किसी राइजोबियम से उसको ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि उसमें जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण क्षमता है वो बढ़ जाए। तो राइजोबियम जापोनिकम होता है, राइजोबियम जापोनिकम। ये सब एक अलग से लाएंगे, किसमें राइजोबियम जापोनिकम है, किसमें राइजोबियम मिलीलोटा है, किसमें राइजोबियम है, वो सब अलग से लाएंगे। लेकिन इसमें जानते रहिए कि सोयाबीन में जो हम लोग उपयोग करेंगे एक प्रकार का कल्चर, तो वो क्या होगा? राइजोबियम जापोनिकम
से बीज को उपचारित करते हैं। बीट कंट्रोल की बात करते हैं, फ्लुक्रोलालिन। फ्लुक्रोलालिन को ही बासालिन कहते हैं। इसका पूछता है फ्लुक्रोलालिन को हम किस जो है व्यापारिक नाम से जानते हैं, तो बासालिन के नाम से जानते हैं। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन है, मतलब ये क्या होते हैं कि प्लांट को बोने से पहले ही हम लोग उसमें अप्लाई करते हैं। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन 1 kg हम लोग प्रति हेक्टेयर के दर से बीज को बोने के पहले ही हम लोग उसमें मिट्टी में मिला देते हैं। डिजीज देखते हैं, येलो मोजेक होता है। अगर मोजेक है तो ये वायरस के द्वारा ही होता है, और वायरस है तो इसको जो है फैलाने का काम या वेक्टर जो होते हैं वाइट फ्लाई है। जिसको वाइट फ्लाई का अगर साइंटिफिक नेम जानना चाहते हैं तो बेमेसिया टबेसाई है। वाइट फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम या इसका जो है इंसेक्ट जूलॉजिकल नेम देखते हैं तो बेमेसिया टबेसाइड है। जो कंट्रोल चारकोल राट है, चारकोल राट ये क्या होता है, माइक्रोफोमिना। सिर्फ ऐसे पूछता है चारकोल राट किस में लगता है, तो सोयाबीन में लगता है। इंसेक्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, इंसेक्ट की बात करते हैं तो गिरडल बीटल होता है, जिसका जो साइंटिफिक नेम होता है ओवरियोप्सिस होता है। स्टेम फ्लाई जो होते हैं ये होता है, इसमें जो स्टेम को छेद करके इसके अंदर घुस जाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। आप डीजी में येलो मुझे याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जपोनिकम। नेक्स्ट हम देखते हैं टोबैको कैटरपिलर, ये किस में लगता है, सोयाबीन में लगता है। बिहार हरी कैटरपिलर ये किस में लगता है, मुख्य इंसेक्ट किसका है, तो सोयाबीन का है। हार्वेस्टिंग इसका देखते हैं, हार्वेस्टिंग अगर हार्वेस्टिंग देखते हैं 90 से 140 दिन में तैयार हो जाता है, और इसका जो मॉइस्चर रहेगा 15 से 20%, उस समय हम इसको काट करके रख देते हैं। लेकिन यील्ड की बात करते हैं तो 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। अगर सोयाबीन एरिया व प्रोडक्शन मूंगफली से ज़्यादा होता है। भारत की बात कर रहा है, जो सोयाबीन है यहाँ पे वो एरिया और प्रोडक्शन दोनों ज़्यादा होता है, लेकिन ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है और जो कंज्यूम करते हैं सब लोग, सबसे ज़्यादा ग्राउंड नट का ही करते हैं। आप हमारे पूरे सेशन को अच्छे से देखे हैं। इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद आप डायरेक्ट आप जो है डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करिए, मोर के ऑप्शन पे क्लिक करिए, उसमें डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेस्ट पेपर को आराम से दीजिए। मैंने इसका एक मॉडल पेपर बनाया है 10 क्वेश्चन का, आप वहाँ देखिए, और ये लगभग वीडियो 13 मिनट का बनेगा। आप जो है 5 मिनट उसमें, पूरा 20 मिनट से ज़्यादा आपको लगना ही नहीं। हर क्राफ्ट को मैं बता रहा हूँ 20-25 मिनट से ज़्यादा लगना ही नहीं है। आप 20 मिनट आराम से इसको देखिए और 5 मिनट पूरा टेस्ट करिए। आप पढ़ने के बाद अगर टेस्ट को देते हैं वो तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।